एनबीएफसी अगर आप खरीदना चाहते हो तो 30 पॉइंट का चेकलिस्ट बताने वाले हूँ। ये 30 पॉइंट का चेकलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आप अगर फॉलो करते हो तो फिर एनबीएफसी खरीदने में आपको असुविधा भी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और उसके बाद में कोई परेशानी नहीं होने वाली। जानना चाहेंगे यस और तो सबसे पहले रेगुलेटरी है। रेगुलेटरी में क्या आरबीआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चेक करना है। दूसरा चीज भी आपको चेक करना है वो रेगुलेटरी नेचर का है, वैलिड एनबीएफसी लाइसेंस है कि नहीं है और एनबीएफसी कौन सा वाला एसेट फाइनेंस कंपनी है, लोन का कौन सा टाइप का कंपनी है, ये देखना पड़ेगा। तीसरा भी आपको रेगुलेटरी चीज चेक करना है जिसमें पास्ट 3 इयर्स का आरबीआई कंप्लायंस की फाइलिंग चेक करिए। चौथा लीगल चेक करिए जिसमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है वो चेक करिए। पहले वाले में आरबीआई सर्टिफिकेट बोला था, चौथा वाले में कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। पांचवा चीज भी आपको लीगल चेक करना है जिसमें एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी चेक करना है। छठवा भी लीगल चीज चेक करना है बिजनेस रिजोल्यूशन टेकन बाय द कंपनी। इसका मतलब आरओसी में जितनी भी फाइलिंग हुई है रिजोल्यूशन की, सारे रिजोल्यूशंस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कौन कौन से निर्णय लिए हैं वो सारी चीजों को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि कहीं पर बिजनेस बंद करने की कोई बात तो नहीं थी। और दूसरा चीज ये कि और कोई एबनॉर्मल इवेंट्स कंपनी में हुआ उसके बारे में अगर कोई डिसीजन लिया गया तो आपको लेने से पहले पता चले। सातवां चीज भी लीगल नेचर का है जो कि लिस्ट ऑफ ऑल ऑनगोइंग और पास्ट लीगल प्रोसीडिंग, जितने भी पहले के लीगल प्रोसीडिंग्स हुए हैं या कोई भी अगर उस कंपनी के ऊपर में कोई केस है या कंपनी ने कितने केसेस किसके ऊपर किए और किस बारे में किए, ये भी अपने को जांच करना चाहिए। अब मैं फाइनेंशियल्स क्या चेक करने वो बता रहा हूँ। 8वां पॉइंट है हमारा कि लिस्ट ऑफ 3 इयर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 साल की ऑडिट चेक कर लीजिए। उसके बाद 9वां चीज है टैक्स फाइलिंग्स और असेसमेंट जो है वो चेक कर लीजिए, चाहे वो इनकम टैक्स की फाइलिंग हो चाहे जीएसटी की फाइलिंग हो। 10वां पॉइंट भी फाइनेंशियल है कि लोन बुक चेक करिए और एजिंग चेक कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि बहुत डूबे हुए पैसे पड़े हुए मतलब पैसा वसूल कर ही नहीं पा रहे इसीलिए कंपनी बेच रहे हैं। 11वां चीज है एनपीए का डिटेल्स और प्रोविजन कैसे बनाते हैं उसकी पॉलिसी चेक करिए। 12वां चीज भी फाइनेंशियल नेचर का है, बैंक स्टेटमेंट चेक करिए लास्ट 12 महीने। 13th पॉइंट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और नेट ओन्ड फंड का एक्चुअल प्रेजेंट स्टेटस क्या है। अब इसके बाद 3 ऑपरेशनल पॉइंट्स चेक करने हैं। 14th पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एम्प्लॉय का लिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है टॉप में कौन है, उसके नीचे कौन सा डिपार्टमेंट का हेड आता है, उसके नीचे कौन आता है, उसके नीचे कौन आता है, इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फिर हायरार्की बोलते हैं। और साथ में एम्प्लॉय का लिस्ट भी आप उनसे लीजिए। 15th पॉइंट है इंटरनल ऑडिट और रिस्क असेसमेंट के जो भी रिपोर्ट्स बने होंगे वो आपको लेना है। 16वां पॉइंट है बिजनेस ऑपरेशंस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेना है। इसका मतलब एसओपी कहा जाता है। कोई भी काम करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस को जो डिफाइन करते हैं उसको एसओपी बोलते हैं। अब एचआर के 2 पॉइंट। 17th पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स एंड एचआर पॉलिसीज। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट का जो आप एग्रीमेंट करते हो उसको चेक करो, एचआर का पॉलिसीज क्या वो चेक करो। 18th पॉइंट है पीएफ ईएसआईसी ग्रेचुइटी, ये सब का कंप्लायंस का क्या स्टेटस। अब 2 पॉइंट आईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का बताने वाला हूँ। 19th पॉइंट है लोन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, ये भी आपको चेक करना है। 20th पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या है। अब इसके आगे 21 से 24 में कंप्लायंस के बारे में बताऊंगा। 21st पॉइंट है एफआईयू आईएनडी का रिपोर्टिंग स्टेटस क्या है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कंप्लायंसेस बराबर हुआ। 22nd पॉइंट है केवाईसी एएमएल पॉलिसी को प्रॉपर्ली फॉलो किया कि नहीं किया। 23rd है आरबीआई इंस्पेक्शन या ऑडिट रिपोर्ट्स लास्ट 3 इयर्स का आप जरूर चेक कर लीजिए अगर हुआ है तो। और 24th पॉइंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, डील स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका मतलब आपको डील कैसे करना है, ये 4 पॉइंट। तो पहला है 25th पॉइंट जो कि वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। कंपनी का एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा ली है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद 26 पॉइंट है टर्म शीट एंड लेटर ऑफ इंटेंट। टर्म शीट जिसमें क्या क्या किस तरीके से क्या ले रहे हैं क्या दे रहे हैं ये लिखा रहता है, और लेटर ऑफ इंटेंट की भाई हम लेना चाहते हैं ऐसा वाला एक लेटर की कॉपी भी देना है, रिसीव करना है। 27th पॉइंट है जब यहाँ तक हो जाए तो शेयर परचेज का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाए, उसको चेक किया जाए। और 28 पॉइंट है आरबीआई में इंटीमेशन जो देना है प्लस आरबीआई के जो कंप्लायंस करने हैं ताकि मैनेजमेंट चेंज हो रहा है वो सारे चीजों को डॉक्यूमेंटेशन के सहित चेक करिए। अब इसके बाद आखिरी 2 पॉइंट है पोस्ट एक्विजिशन का प्लान, 29th और 30th वाला। 29 पॉइंट है ट्रांजिशन प्लान फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एंड टीम। इसका मतलब एग्जिस्टिंग जो भी क्लाइंट है वहां से आपके नए क्लाइंट बनेंगे तो उसका यहाँ से वहां तक कैसे जाएगा। टीम भी पुराने आप रखने वाले अगर नहीं हो या उसमें रखने वाले हो तो फिर
जो उसको हटाने वाले को कैसे हटाओगे और नए वाले को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करोगे, इसका प्लान। और 30th लास्ट पॉइंट है पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्लान, कि आपने ये कंपनी खरीद लिया, इसको कंपनी के खरीदने के बारे में पब्लिक को कैसे पता चलेगा, उसके लिए न्यूज़पेपर और नोटिसेस, ये सारी चीजें आपको इशू करनी पड़ेगी, ताकि अगर पुरानी कंपनी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई असुविधा है किसी को, तो वो जिम्मेदारी पुराने लोगों तक ही पहुंचे, आपके तक ना आए। तो दोस्तों ये 30 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 30 पॉइंट अगर फॉलो किए जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है क्या करना, आपका टेक ओवर करना, ट्रस्ट करना और उस पर आसानी से धंधा करना, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व रहता है। यस और नो? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो फिर नीचे लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बार बार देखिए। अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप कमेंट और कर सकते हैं, अच्छा लगा तो फिर गुड लिखिएगा। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ। Sandy.